देश में बीते दिनों जबरदस्त चर्चा में आए एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस में एक बड़ी अपडेट अब सामने आई है। दरअसल कल यानी बीते 4 जनवरी को इस पूरे केस में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और उनके साले अनुराग सिंघानिया को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन तीनों में निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम और उनके मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। निकिता और उनके परिवार पर अतुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस मामले में अपनी मौत से पहले अतुल ने 27 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था। इसके साथ ही एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने उनके साथ हो रही मानसिक प्रताड़ना की पूरी कहानी बयां की थी। वहीं आपको बता दें कि फैसला देने से पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए उचित आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, जिसके बाद अदालत ने जमानत का फैसला सुना दिया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने ऐसे समय में ये फैसला दिया है जब घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जाँच जारी ही है। वहीं इसी के साथ अदालत की तरफ से ये फैसला आने के बाद अतुल सुभाष के वकील ने आगे का प्लान बताया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल जमानत मंजूर कर ली गई है, हम ऑर्डर शीट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है और कोर्ट के इस फैसले को हम आगे चुनौती भी देंगे। हमारी साइड में जो आर्गुमेंट था वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे था, हैरासमेंट के ऊपर था। जिस कंडीशन में अतुल ने सुसाइड की थी उसके सुसाइड नोट को अभी तक फॉरेंसिक में भेजा गया है, अभी तक उसको कंसीडर नहीं किया गया है। वो उसके सुसाइड वीडियो को भी फॉरेंसिक में भेजा गया है, उसके हैंडराइटिंग को भी जांच किया जा रहा है फॉरेंसिक में। सारे इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम लोग इस कंडीशन में आएंगे कि अतुल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनको जस्टिस मिले और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। हम लोग परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अब जो जजमेंट आया सर, आप इससे संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। जजमेंट तो कोर्ट का अधिकार है, उस अधिकार के क्षेत्र में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हम ऑर्डर शीट देखने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को अप्रोच कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा निकिता सिंघानिया सहित सभी लोगों को जमानत मिलने के बाद अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दर्द बयान किया है। हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कम से कम 15 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमने दिए थे कि बेल अपोज करने के लिए करीब 15 ऑब्जेक्शंस हमारे एडवोकेट्स ने और बाकी टीम ने, हमारी एडवोकेट की टीम ने तैयार किए थे इसमें। और वो एक स्ट्रांग ग्राउंड थे जो बेल अपोज करने के लिए। बट जजमेंट जो भी आया है वो कोर्ट का, वो हमें अभी पूरा मिला नहीं है, पूरी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है कि किस बेसिस पे जज ने ये बेल दिया है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज था कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है पुलिस की। इवन दो निकिता के जो चाचा हैं वो सुशील सिंघानिया, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई नहीं थी। फिर भी ऑब्जेक्शंस को उन्होंने कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमें पता चलेगी। फिर भी हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हमें लेना है वो इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही उनके बीच विवाद चल रहा था जो कई कानूनी मामलों में बदल गया था, जिसके बाद अतुल ने 9 दिसंबर को सभी कानूनी मामलों से तंग आकर सुसाइड कर लिया था और आत्महत्या से पहले एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन की समस्याओं, मानसिक तनाव और पत्नी और उनके परिवार द्वारा की जा रही प्रताड़ना का जिक्र भी किया था।